राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक जिसने अभी शुरू किया है, यदि उसकी नकल करता है जो पहले से लगा हुआ है, तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। अपना धर्म मीन्स अपनी स्थिति, स्वधर्म। जैसे बताया ना कि यदि शूद्र श्रेणी के हैं तो वही धर्म का पालन करें, शूद्र सेवा करता है। यदि हम क्षत्रियत्व की श्रेणी में हैं तो क्षत्रियत्व के धर्म का पालन करें, युद्ध करें, विकारों से लड़ें, ये मतलब है यहाँ पर। तो अच्छी प्रकार आचरण किए दूसरे के धर्म से, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अरे ब्राह्मण तो ब्रह्म की स्थिति में है, वेद पाठ करता है, मैं उसका नकल करूं तो वो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह भी रहे हैं कि गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। हमारा धर्म गुण रहित भी हो, भले कितना भी निम्न लेवल का हो, तो भी हमारा, हम जिस जगह पे खड़े हैं वहीं से साधना करनी हमारे लिए लाभकारी है, सहायक है। हमारा ये धर्म अधिक उत्तम है। तो धर्म को थोड़ा बताने की कोशिश की। धर्म से मतलब बाहर का धर्म नहीं समझ लें, हमारी अपनी जो स्थिति है, सहजावस्था जो हमारी है, जहां से हम प्रयास कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता से ही चले हम। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। यहाँ पे भी आ गई ये बात कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता, स्वभाव से उत्पन्न है ना। जैसे बोला कि शूद्र श्रेणी का है, अभी बिगनर है, बिल्कुल शुरू कर रहा है, तो क्या स्वभाव हो गया, कर्म में प्रवृत्त होने की उसकी जो क्षमता होगी वो उसी स्तर की होगी, तो वो उसका स्वधर्म हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अपनी क्षमता से चलेगा तो पार पा जाएगा, दूसरे की नकल करेगा तो गिर जाएगा। अतः स्वधर्म आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने बोला था कि अपने धर्म का पालन करते हुए अगर तो युद्ध क्षेत्र में मर भी जाता है तो भी तुझे हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। स्वर्ग की प्राप्ति बताई थी ना युद्ध करते हुए मरने की, मर गए तो बोला कि स्वधर्म आचरण में तो मरना भी परम कल्याणकारी है। मान लीजिए शूद्र श्रेणी का कोई है, उसका धर्म सेवा का है, और अगर वो सेवा करते करते ही संसार से चला भी जाता है तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि फिर अगले जन्म में वो वहीं से ही वैश्य श्रेणी से उसका शूद्र श्रेणी की साधना पूरी हो चुकी है, अब वो नेक्स्ट स्तर से शुरू करेगा। तो इसमें बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। अतः स्वधर्म आचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः आरंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं है। शरीर बदलने से, माना शरीर तो एक वस्त्र है, वस्त्र बदलने से आपकी बुद्धि, आपके विचार तो नहीं बदल जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से, स्वांग मीन्स ढोंग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। अंदर ही अंदर जब हम किसी दूसरे की नकल करके अपने को बड़ा या अच्छा या कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं समाज में, तो अंदर एक डर लगा रहता है कि कहीं मैं, अंदर में वो चीज है नहीं जो वो बाहर से स्वांग भर के ऊपर से ओढ़ के नकल करके अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अंदर में वो असलियत है नहीं, तो अंदर हमेशा एक डर पकड़े रहता है इंसान को। और आगे कह भी रहे हैं कि भय प्रकृति में होता है। तो ये सब प्रकृति की बातें ना, बाहर की जो बात है, बाहर से कुछ बन के बैठना, ये प्रकृति में बन के बैठ गए हम।
तो भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। कहने का क्या मतलब है परमात्मा में नहीं? जी, अगर हम अपने अंदर वाले से जुड़ करके साधना करेंगे, अंदर तो परमात्मा बैठा है, वो हमको हमारी जो सच्चाई है, जो स्थिति है, वो बताता है कि अब तो ये कर, अब तो ये कर, तो वहां फिर डर नहीं होता। अगर हम स्वांग बना के करते हैं और अंदर से भयभीत हैं, तो प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा, तो प्रकृति का दबाव हमारे ऊपर और ज्यादा हो जाएगा, हम उसमें दबते ही चले जाएंगे। क्योंकि हर समय नॉर्मल वे में भी आप देखो, कोई इंसान बाहर से कुछ हो, भीतर से कुछ हो, तो उसके ऊपर एक बोझ होता है कि कहीं मैं जो दोहरा रोल प्ले कर रहा हूँ, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो उसके लिए कभी वो कोई बात बनाएगा, कभी कोई एक्टिंग करेगा, कभी कुछ बोलेगा। कहते ना कि एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये रास्ता सत्य सरलता का है, सच्चाई का है। तो वो ही इसलिए बता रहे हैं कि सत्य सरलता का रास्ता है, सच्चाई का है, क्योंकि फिर उसमें भय नहीं होगा, और जब भय नहीं होगा तो तभी उन्नति सही होगी। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है, और ये भी बड़ी मजे की बात है कि ये रास्ते पर लोग जल्दी नकल ही करते हैं दूसरे की। जिसको थोड़ा आगे चलते देखते हैं, उसकी बाहर की चीजें पकड़ के वैसा अपने शरीर पर या अपने मानसिक स्थिति पर या अपने आसपास के वातावरण में उसको ढालने की कोशिश करते हैं, जो आदर्श होता है सामने। जबकि आदर्श तो बाहर से नकल करने के लिए नहीं होता है, आदर्श होता है भीतरी उसका जो गुण है, जो धर्म है, उसको हम समझने की कोशिश करें। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई, परमानंद जी महाराज को, जो अड़गड़ान जी महाराज के गुरु थे, उनको आकाशवाणी क्या हुई कि अनुसुईया जाकर रहो। तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है। तो उनका मान सम्मान देख के उन्होंने तुरंत कोपिन फेंक दिया, लंगोट भी निकाल दिया, खुद भी दिगंबर हो गए। दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए, उधर से वापस आ रहे थे तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें। अब जो सच्चे महापुरुष होते हैं, पूर्ण होते हैं, उनको तो आकाशवाणियां होती हैं, मीन्स उनको अंदर प्रेरणाएं, बहुत शुद्ध प्रेरणाएं होती हैं कि अब तुम ऐसे करो, ऐसे करो, भक्तों के कल्याण के लिए। तो उनको हुआ आदेश कि ये लोग ऐसे नहीं उन्नति करेंगे, सुधरेंगे नहीं, इनको थोड़ा डांट फटकार भी किया करो। तो उन्होंने थोड़ी बहुत गाली गलौज भी करनी शुरू कर दी भक्तों को, जैसे हमारे भगवान भी करते थे, बहुत गालियां देते थे। तो इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी को यह आदेश हुआ कि अपने रास्ते पर जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं उन पे थोड़ी नजर रखो, ऐसे ढीला छोड़ने से ये आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। महाराज जी की नकल करके कि महाराज जी गालियां देते हैं, बातें भी करते हैं लोगों से, तो वो जो महात्माओं जिन्होंने नकल करके दिगंबर हो गए थे ना, उन्होंने क्या करा, महाराज जी की नकल करके वे महात्मा भी गालियां देने लगे। किंतु बदले में लोग भी फिर कुछ ना कुछ कह बैठते थे। अब उन महाराज जी की गालियों का तो भक्त बदले में नहीं कुछ बोलते थे, पर ये महात्मा जो नकल करके करने लगे, तो फिर उनके पास जो आते थे भक्त, वो उनको वापसी में कुछ जवाब दे देते थे। तो वो महात्मा कहने लगे, वहां तो कोई बोलता नहीं है, यहाँ तो लोग जवाब दे देते हैं। अब थोड़ा समय और बीता, 2-1 साल बाद वो महात्मा लोग लौटे तो देखा कि परमहंस जी तो गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चवर ढुला रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तखत मंगवाया, गद्दे बिछवाए। वो जो नकल करने वाले महात्मा थे, 2 आदमियों को चवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। तो हर सोमवार को भीड़ भी लगाने लगे, भीड़ आने लगी, क्योंकि वहां पे वो कर दिया प्रचार कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपए, पुत्री चाहिए तो 25 रुपए।
किंतु 1 महीने में ही कौड़ी के 2 होकर चल दिए। ऐसी बातें कहाँ चलती हैं? नहीं चल पाई ये बात दिखावे की। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। यहाँ पे बार बार इस श्लोक में स्वधर्म आचरण के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं गुरुदेव। ये हमारे लिए है एक बहुत ही ध्यान में रखने जैसा पॉइंट। साधक के लिए हम इस रास्ते पर हैं कि हम कभी भी बाहर मुक्ता में ना चले जाएं। किसी दूसरे को देख करके ऐसा ना, मन दिखाता है ना, वो ऐसे करता है तो मैं क्या उससे कम हूं? मन ऐसे बोलता है, मैं तो बल्कि उससे ज्यादा जानता हूं। तो फिर नकल में आकर के जितनी स्थिति बनी होती है वो भी हाथ से निकल जाती है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि स्वधर्म क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। अर्जुन को बोला था ना, स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य, क्योंकि वो क्षत्रिय था। तो अगर तू ये स्वधर्म देखे कि तू योद्धा है तो भी तुझे युद्ध तो करना ही है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अब यहाँ पे खाली ये ना समझ लें कि वो बाहर वाले युद्ध की बात ना समझ लें। अर्जुन क्षत्रियत्व की श्रेणी में था, माना वो साधना करते करते शूद्र और वैश्य की श्रेणी को पार कर चुका था। तो उसका स्वधर्म क्या था? विकारों से लड़ने की उसके अंदर क्षमता आ चुकी थी। तो उस दृष्टि से भी इस लाइन को हम समझते चलें साथ साथ कि स्वधर्म तेरा ये है कि तेरे अंदर युद्ध करने की क्षमता है, यानी कि विकारों से लड़ने की क्षमता है, तो ऊपर उठ सकता है अपने विकारों से। और क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। क्षत्रिय के लिए मीन्स जिसके अंदर वो योग्यता आ चुकी है विकारों से लड़ने की, तो इससे अच्छा क्या मार्ग होगा? क्योंकि भैया वही तो पहुंचा देगा परमात्मा तक। आप विकारों से लड़ेंगे, विजातीय वृत्तियां खत्म होंगी, सजातियां आएंगी, फिर सजातियों का भी उपयोग जब नहीं रहेगा तो साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, मीन्स उसमें प्रवेश पा जाओगे। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए शूद्र जलाशय के तुल्य है। जो ब्राह्मण है मीन्स जो ब्रह्म की स्थिति वाले हैं, अब उनके लिए वेदों का ज्ञान भी कोई मायने नहीं रखता। और बोल रहे हैं भगवान उनको अर्जुन को, तू वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उसे आगे की मंजिल भी दिखा रहे हैं कि तू इतनी मेहनत कर कि जो तेरा स्वधर्म है क्षत्रियत्व का, यहाँ तक तू पहुंच गया तो विकारों से इस तरह से लड़, इतना लड़ कि तू ब्राह्मण बन, तू वेदों के उपदेश से भी ऊपर उठ, तू ब्राह्मण बन। उसको संकेत कर रहे हैं। अर्थात ये बात क्यों बोली अर्जुन को कि तू ब्राह्मण बन? क्योंकि यहाँ पे इशारा मिल रहा है कि स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। स्वधर्म में परिवर्तन संभव माना वो क्षत्रिय है, विकारों से लड़ने की क्षमता वाला साधक है, लेकिन भगवान उसे कह रहे हैं तू ब्राह्मण बन। तो क्यों कह रहे हैं? कि करते करते, साधना करते करते जो साधक है उसकी श्रेणी में परिवर्तन संभव है, परिवर्तन आता ही आता है। तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हम ऐसा ना समझें कि आज अगर मैं शूद्र श्रेणी का हूँ, मैं तो चादरें ही बिछाता हूँ, मैं तो यही सेवा ही करता रहता हूँ, मुझे तो 20 साल हो गए सेवा करते हुए, 25 साल हो गए सेवा करते हुए, तो डरना नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। क्योंकि गीता में आ गई ना बात, स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। तो साधक को लेकिन धैर्य बहुत रखना पड़ता है। साधक जब अधीर हो जाता है ना, प्रॉब्लम तब आती है। प्रॉब्लम साधना में चलते रहने से नहीं आती प्रॉब्लम। वहां पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में ना हो इन्हें काट, ये तो बहुत जरूरी है। राग और द्वेष दुर्धर्ष योद्धा बताए। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका ये आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले। वो क्षत्रिय है ना, और भगवान वहां पे उसको कह रहे हैं कि तू ब्राह्मण बन। तो ये थोड़ी है कि धनुष तीर धनुष कमान छोड़ करके
और वो अब ब्राह्मण जैसी माला चढ़ा के धोती पहन के और भिक्षा करने चला जाए, ऐसा नहीं है। उनका वेशभूषा बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान। भगवान तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये सब सावधानियां हम साधकों के लिए हैं। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया। निकृष्ट सबसे नीचे का, मध्यम बीच का, उत्तम उससे ऊपर और अति उत्तम सबसे ऊपर। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः जो नाम दिया गया गीता में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है। कौन सा कर्म? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। और साधना क्रम में वही साधक जो शूद्र वाली क्षमता से कर्म करना जिसने आरंभ किया था, करते करते वही साधक सेम शूद्र वाली क्षमता वाला एक दिन ब्राह्मण बन जाता है। बहुत बड़ा स्लोगन है ये, बहुत बड़ा आश्वासन है गीता का, भगवान कृष्ण का। तो कभी भी हताश होने की या अपने को निकृष्ट समझने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अंदर वाला कहता है कि मैं तो अभी शूद्र श्रेणी का हूँ, मैं अभी वैश्य श्रेणी का हूँ, कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं कि एक ना एक दिन वो धीरे धीरे साधना क्रम में बढ़ते हुए ब्राह्मण बन ही जाता है। इससे भी आगे जब वो परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, पाएगा ही पाएगा। जब ब्राह्मण की श्रेणी में पहुंचा तो परमात्मा में प्रवेश भी पाएगा। तो फिर आगे कह रहे हैं, न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो इन चारों वर्णों से ऊपर हो जाता है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के वर्ण से। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभागश, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। जैसा गुण और उस गुण के अनुसार उस इंसान का वैसा कर्म, तो जैसा कर्म वैसी उसकी श्रेणी। कौन सा कर्म? गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वो है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन। जो प्राणायाम के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचने की साधना करते हैं उनके लिए ये है। हर किसी के लिए नहीं होगा यहाँ पे जिनका रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक आधी बताए हैं भगवान ने, सारी साधनाएं बताई भी नहीं है। फिर बोला इंद्रिय संयम इत्यादि। देखो इसीलिए इत्यादि शब्द आ रहा है ना, कि यज्ञ की जो प्रक्रियाएं हैं, यज्ञ की जो प्रक्रिया है, वो गुरु जो साधना पकड़ाता है अपने भक्त को, उसको वही करनी होती है। जैसे प्राणायाम का यज्ञ या इंद्रियों के संयम का यज्ञ, विषयों से खींचकर इंद्रियों को समेट लेना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ हो गया, जिसका शुद्ध अर्थ है। और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है? जो भी हम करेंगे, इंद्रियों का संयम करें, कुछ भी करें जो गुरु पकड़ाएगा, सत्संग करें, सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है, सबसे ऊपर रखा है गीता में। तो इसका शुद्ध अर्थ है योग साधना आराधना। तात्पर्य क्या हुआ सारी बात करने का? नियत कर्म की जब बात चली कि वो नियत कर्म क्या है, तो वो तो है यज्ञ की प्रक्रिया। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? योग साधना है। माना जो भी यज्ञ हम करेंगे जीवन में, वो हमारी साधना कैसी होगी? जो हमारा योग लगाएगी। किससे? परमेश्वर से। दूसरे शब्दों उसको आराधना कह दिया। माना आराधना क्यों कह दिया? क्योंकि आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। आराध्य देव कौन है? हमारे प्रभु। और उन तक जो भी विधि हमें पहुंचाए, विधि विशेष, खास एक विशेष विधि हम पकड़ लेते हैं ना गुरु की दी हुई, वही हमारी आराधना बन जाती है। गुरु कहता है मेरे वचनों को सत्वचन करो, तुम नियम से सत्संग सुनो, सत्संग का मनन करो, मनन करके उस पे आचरण करो। तो ये यज्ञ हो गया ना, हमारा यज्ञ की प्रक्रिया हो गई। तो यही फिर क्योंकि हमें आराध्य देव से, परमेश्वर से एक दिन एक मिलकर आ देगी, तो ये हो गई हमारी आराधना। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया।
जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। ये पीछे भी आई थी बात अभी, जैसी क्षमता हो वहीं से शुरू करो। यही सबका अपना अपना स्वधर्म है। अपनी अपनी क्षमता जो है वहीं से शुरू करना ही अपना अपना स्वधर्म हो गया। बार बार इसको भगवान क्लियर कर रहे हैं स्वधर्म को। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। कर्मयोग में खास बात ये बताई है कि एक बार निष्काम कर्मयोग का बीज डाल दे गुरु किसी के अंदर, तो वो जब तक मुक्त नहीं होती वो जीवात्मा, तब तक वो बीज नाश नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि अगर नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि बीज का नाश नहीं होगा ना। कहीं नकल करी, वो जन्म बेकार चला गया, फिर किसी जन्म में जाके वो बीज अपना काम करता है, उभरता है। वो प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। लेकिन जिस जन्म में वो ऐसी गलती करेगा तो प्रकृति का जब दबाव उसके ऊपर आएगा, क्योंकि अभी पीछे बताया ना हमने कि उसको अपने एक आवरण जो ऊपर से डालेगा वो झूठ मूठ का, उसको बनाए रखने के लिए कितनी नकलें उसको करनी, कितने गलत काम उसको करने पड़ेंगे। तो वो प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत होता रहेगा, भय से दबता ही चला जाएगा और दीनहीन जरूर हो जाएगा, ये बोला। तो देखो ये फिर साधक के लिए बहुत समझने वाली चीज है, और इस पर ध्यान देना कि भाई हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे। री का बच्चा, आप उसको ग्रेजुएशन की क्लास में बैठा दें, बीए की क्लास में, तो स्नातक क्या बनेगा? और क्लियर कर रहे हैं वो इस बात को कि नकल क्यों नहीं करनी, जहां हो वहीं से बढ़ो आगे। तो स्नातक क्या बनेगा? उल्टा बल्कि